इमानत में ख़यानत करना हदीस शरीफ के अंदर मुनाफिक की अलामत करार दिया गया है। लेकिन हमारे इस दौर के अंदर कोई आदमी भी इमानत का ख्याल नहीं रखता। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, हज़ारों में से कोई चंद एक जो इमानत को इमानत समझते होंगे। हदीस पाक में ख़यानत को मुनाफिकीन की अलामत शुमार किया गया है। एक हदीस के अंदर आता है कि जो अमानतदार नहीं है इसका ईमान ही नहीं है, और जिसके पास वादे का लिहाज नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। लेकिन इन बातों का हमने मामूल समझा हुआ है। एक जगह इरशाद है, मोमिन की फितरत में ख़यानत और झूठ के अलावा हर एक सिफ्त है। यानी जो आदमी मोमिन होगा वह एक झूठा नहीं हो सकता और दूसरा ख़यानत नहीं कर सकता। इसके अलावा बेहसियत इंसान उसके अंदर कोई कोताही मौजूद हो सकती है, लेकिन ईमान, झूठ और ख़यानत ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। जहाँ ख़यानत होगी वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ झूठ होगा वहाँ ईमान नहीं होगा। इसलिए ये दो इतने बड़े गुनाह हैं, इतने बड़े हेब हैं कि इनको अंदर हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो ईमान खतरे के अंदर पड़ जाएगा। एक हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, दो शरीकों में मैं तीसरा होता हूँ जब तक कि इनमें से एक दूसरे से ख़यानत न करे। और इसी में है कि लोगों से सबसे पहले जो सिफ्त उठा ली जाएगी वह ईमानदारी है, और सबसे आखिरी जो अमर बाकी रहेगा वह नमाज है। बहुत से नमाजी ऐसे हैं कि इनमें कोई खैर नहीं। वाज़िह है कि ख़यानत हर तरह की इमानत में हो सकती है। चुनांचे जिस तरह किसी शख्स की रखवाई हुई चीज़ अमानत होती है, इसी तरह मजलिसें भी इमानत होती हैं। मजलिसों में जब चंद आदमी बैठ कर कुछ बातें करें, वो बातें बामी मुलाकात से मुतल्लक होती हैं, तो उनकी हिफाजत करना अमानतदारी है। और उन बातों को, मजलिस की बातों को दूसरों पर ज़ाहिर करना और पहुंचा देना ख़यानत है। ज़रा इस बात पर आप ख्याल रखें, हम जब एक मजलिस के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ की बात अगर हम दूसरी मजलिस में पहुँचाते हैं तो यह ख़यानत है, और वह बात पहुँचाने वाला मुनाफिक भी है, चुगलखोर भी है। हदीस पाक में है, अल मजालिसु बिल अमाना, बामी नशिस्तें अमानत होती हैं। अफसोस के इस मामला में अवाम कला नाम को तो छोड़िए, एल दीन और एल इल्म भी गैर मुतात हैं, जिसके नतीजे में दीनी व इल्मी बरादरी जिस फूट व इंतशार का शिकार है वह खुद खून के आंसू रोने के काबिल है। अल्लाह ताला कर्म का मामला फरमाए। और इसी तरह मशवरा तलब की जाने की सूरत में भी इसका जवाब भी इमानत है। आदमी को चाहिए कि मशवरा तलब अमर के लिए जब उसको मशवरा दे तो पूरी खुलूस से, नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको मशवरा दे। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है। इसी तरह मदारस में भी तलबा ज़िम्मेदारों के यहाँ अमानत हैं। आपने इदारे की जो खूबियाँ इनके सरपरस्तों पर वाज़ेह की गई हैं, जिसकी उसूल के लिए उन्होंने इन पर एतमाद करके अपने बच्चों को उनके हवाले कर दिया है, कौम की अज़ीम अमानत की तरफ से गफलत बरतना और उनकी तालीम और तरबियत में कोताही करना, यह भी ख़यानत होगी। और इस तरह हर मामले के अंदर जब आपका कोई मुआहदा किसी के साथ होता है, वो भी एक किस्म की ईमान का तकाजा करते हुए आपके, यानी जब आपने वो मुआहदा कर लिया और कोई चीज़ आपको सुपुर्द कर दी कि वो अमानत है। जिस तरह तालिब इल्मों का मामला आ गया, शागिर्दों का मामला आ गया, पीर मुरीद का मामला आ गया। इसी तरह कोई और आदमी आपकी हिफाजत में किसी को देता है, और अगर आप उसकी पूरी पासदारी नहीं करते तो यह ख़यानत होगी। और ख़यानत करने वाले को हदीस शरीफ के अंदर मुनाफिक करार दिया गया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, जान बूझ कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़यानत का मामला न करो, और न अपनी इमानतों में ख़यानत करो। और दूसरी जगह इरशाद है, इन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइरीन, अल्लाह तबारक व तआला दागाबाजों के फ़रेब को, कार को करामद नहीं करता। यानी जो आदमी भी
ख़यानत करने वाला होगा तो अल्लाह तबारक कभी भी उसको हिदायत नहीं देगा। इसलिए ख़यानत यह ईमान की बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ है। तो इस ख़यानत को आपने अंदर से निकाल देना।